वहीं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से दिल दहला देने वाली घटना आ रही है, जहां पे रायपुर के 3 युवकों की चाकू से गोदकर बड़े ही बेरहमी से हत्या कर दी गई। दरअसल ये वारदात हुई है अर्जुनी थाना इलाके के मथुरा मोड़ स्थित अन्नपूर्णा ढाबे के पास। जानकारी के मुताबिक मृतक युवक खाना खाने के बाद लौट ही रहे थे, तभी ढाबे के पास मौजूद कुछ लड़कों ने कहासुनी उनके साथ हुआ और ये झगड़ा इतना बड़ा कि हमलावरों ने चाकू निकाला और तीनों पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए अभी तक 2 नाबालिगों समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटनास्थल से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। 3 युवकों की एक साथ हत्या से इस पूरे इलाके में दहशत है और तनाव का माहौल भी। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई फिलहाल जारी है। कल रात में करीब 11:15 बजे की घटना है। 8 लोग करीब जो अभी तक की पड़ताल में सामने आए हैं, वो लोग अन्नपूर्णा ढाबा जो अर्जुनी थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे खाना खा रहे थे। उसके बाद नशे में भी बताए जा रहे हैं वो लोग, और ढाबे के स्टाफ से भी उन्होंने बदतमीज़ी की और थोड़ा उपद्रव भी किया। उसके पश्चात ये वाइट स्विफ्ट से कुछ लड़के जो बाहर से घूमने आए थे धमतरी, वो भी खाना खाने वहाँ पहुँचे हैं। उतरते ही किसी बात पे उन लोग का विवाद हुआ है और बहुत तेज़ी से घटनाक्रम घटा है, जिसमें 3 लोगों को चाकू मार दिया। वो तीनों मौके पे मृत हो गए और रात भर में पुलिस ने मशक्क़त करके ये सभी संदेहियों को राउंड अप किया है और पूछताछ वगैरह जारी है। जो मर्डर वेपन है वो भी रिकवर हुआ है। तो ये हाल है धमतरी में। नाबालिग बच्चे इस तरह से क्रूर और इतनी बेरहमी से हत्या जैसी संगीन वारदात को अंजाम दे रहे हैं। 8 लड़के, इनमें नाबालिग भी हैं। जितेंद्र साहू इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, धमतरी में हो क्या रहा है? कह देना तो बड़ा आसान है कि लड़के नशे में थे, लेकिन सवाल यह है कि इस तरह के हालात बन कैसे रहे हैं? सरे राह 3 लड़कों को चाकू से गोद कर मार दिया जाता और इनमें नाबालिग शामिल है। जी बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पर बता दूं कि धमतरी से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई, चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई। और ये वारदात बीते रात की बताई जा रही है, जब रायपुर के जो 3 युवक है धमतरी पहुंचे थे और लोग एक ढाबा में मथुरा मोड़ के पास अर्जुनी थाना इलाके का पूरा मामला, ढाबा में खाना खाने पहुंचे थे, जहां पर वो ढाबा में ढाबा के पास ही वो जो 8 आरोपी है, जिसमें 3 नाबालिग बताए जा रहे हैं, इनसे विवाद करते हुए इन पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे 3 युवक जो रायपुर के रहने वाले थे, नितिन चांदी, सुरेश याल और आलोक ठाकुर, उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने 3 नाबालिग सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जी जीते, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है, जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और वीडियो भी जो निकलकर सामने आ रहे हैं, ऐसे में वहां के स्थानीय लोग कितना डरे होंगे? क्या शाम को भी व्यक्ति ये सोच के निकल पाएगा कि वो सुरक्षित घर लौट आएगा? इतनी बड़ी वारदात हुई है, ये तो सीधे सीधे कानून व्यवस्था पर ही सवाल खड़े करता है। अजय, निश्चित तौर पर बिल्कुल, ये इस वारदात के बाद पूरा जो आसपास के लोग हैं वो दहशत में है, धमतरी के लोग दहशत में है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बड़ी वारदात है। यहाँ पर सारे राह ढाबा के सामने 3 लोग की हत्या कर दी जाती है और जिस चीज को लेकर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, लोग डरे हुए हैं। कहीं ना कहीं ये धमतरी के लिए बहुत बड़ी वारदात है कि कैसे जो बेखौफ जो अपराधी है वो इस तरीके की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं। जी जितेंद्र, नशाखोरी भी एक बहुत बड़ी समस्या बनती आ रही है। खासतौर से हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में भी। हमने हाल ही में देखा था रायपुर में एक नाइट क्लब के बाहर किस तरह से शराब के नशे के बाद मारपीट और तमाशा हुआ। इस तरह की घटनाएं काफी बढ़ती आ रही है। धमतरी में भी हुई है, बिलासपुर में भी। ये नशाखोरी के चलते इस तरह की घटनाएं और बढ़ भी रही। जी बिल्कुल, ये कहा जा रहा है, जो जानकार है वो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर वर्तमान परिवेश में आज की युवा पीढ़ी बिल्कुल नशा की तरफ, नशा की लत में आ रहे, खासकर सूखे नशे जो सीधा सीधा उसके शिकार हो रहे हैं अभी के जनरेशन के जो युवा है। और कहीं ना कहीं नशा को ही एक बड़ी वजह माना जा रहा है इस वारदात के पीछे का। तो कहीं ना कहीं नशा में लिप्त रहते आज के युवा और ऐसे अपराध करने से बिल्कुल नहीं बचते हैं, ना ही उसको कानून का डर होता है, ना पुलिस की खौफ होती है। लिहाजा ऐसे वारदात को लोग बड़े आसानी से अंजाम देते हैं। जी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया जीतेंद्र जानकारी के लिए। तो जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है और जिनके द्वारा कहीं ना कहीं उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं,
सुरक्षा को लेकर भी अपने आप में एक सवाल है और नौजवान इस तरह से अपराध कर रहे हैं, ये कई सारे प्रश्न खड़ा करता है।